सरस्वती है। क्या दिक्कत हो गया बताइए। लड़का को एडमिशन के लिए लेके गए थे, वहाँ एक सप्ताह दिए, फिर मैम लोग इधर उधर बोले कि नहीं हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहा है करके, फिर स्कूल रोक दिए हम लोग। तो आपको उसका क्या समझता है? तो सरगुजिया भाषा बोलता है और हिंदी नहीं बोल पाता है। अब वही सीखेगा करके भेज रहे थे तो मना हो गया, फिर स्कूल जाना रोक दिया उसका। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा बने, अच्छा उसका भविष्य बने। जिस तरीके से सरगुजिया भाषा के चलते अगर हटा दिए, क्या ये सही है या फिर ऐसी होना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए? जैसे बाकी बच्चे हैं वो अगर सरगुजिया बोलते हैं तो वहाँ पे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार तो है। यही सोच के हम लोग वहाँ दे रहे हैं कि हम लोग जैसे सरगुजिया बोलते हैं वैसे सरगुजिया हिंदी हर भाषा वो सीखे और आगे बढ़े, अच्छा इंसान बने, सोच आगे बढ़े उसका। जैसे गांव देहात में जैसे बोलते हैं ना इधर उधर की भाषा, वो सब कुछ उसका आदत छूटे और हिंदी भाषा को समझे और बड़े लोगों से छोटे लोगों से सबसे मिलजुल कर बातें करे। और जो हम लोग घर में भाषा बोलते हैं वो लोग तो जानता है, तो उसी तरह हम लोग बोले धीरे धीरे वो सीख जाएगा स्कूल में, ये सोच के हम लोग दे रहे थे। तो अभी जो हटा दिए वो सही किए या फिर गलत किए, क्या होना चाहिए? अब भाई हम लोग के सोच के हिसाब से तो गलत हो गया हम लोग के साथ में। हाँ, और क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते थे कि जाते स्कूल। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या हो गया, क्या परेशानी हो गया, क्या पूरे बात बताइए। सर स्कूल में गया था एडमिशन के लिए, तो वहाँ बोला गया कि आपका बच्चा सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है, तो यहाँ जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो आपका बच्चा सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है, तो जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो आपके बच्चे का जो भाषा है उसको जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो सीख जाएंगे, इसलिए हम आपके बच्चे को नहीं रख पाएंगे स्कूल में। स्कूल काहे के लिए बना होता है? स्कूल तो शिक्षा देने के लिए बना रहता है। वहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? अब पता नहीं, मैं भी तो वही चाह रहा था कि मेरा जो बच्चा है सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है, यदि स्कूल जाएगा जो वहाँ बड़े घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उनका हिंदी में भाषा सुनेगा तो मेरा भी बच्चा जो सरगुजिया लैंग्वेज में बात कर रहा है उसको भी हिंदी में जो बात कर रहे हैं उसको सुन करके वो भी हिंदी में बात कर लेगा। ऐसे समझ करके मैं वो स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहा था, सौरंग इंडस एकेडमी। कितना दिन पहले आप बच्चे को भेजे वहाँ पर? वहाँ पर 2 अप्रैल को भेजा था। कितना दिन तक आपका बच्चा क्लास किया? वहाँ 1 सप्ताह गया था। किसके बोलने में भेजे थे आप लोग? मैं वहाँ खुद गया था बात करने के लिए, तो बोले कि 1 सप्ताह आप बच्चे को डेमो क्लास करवाना पड़ेगा, उसके बाद एडमिशन होगा। वो लोग फिर बोले कि आपका बच्चा हिंदी में ही बात करता है, सरगुजिया लैंग्वेज में ही बात करता है, हिंदी में समझ नहीं पा रहा है, तो बच्चे को स्कूल मत भेजना, हम लोग नहीं रख पाएंगे। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़े, जो स्थिति में हम हैं वो स्थिति में हम लोग का बच्चा ना हो, ऐसा समझकर मैं अपना बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाना चाह रहा था। प्राइवेट एडमिशन लीजिएगा, लोकल भाषा बोलिए। आपके द्वारा मुझे मेरे संज्ञान में बातें आ रही हैं कि सौरंग एकेडमी जो चोपड़ापारा में है उसके द्वारा बच्चे को भाषा, वो भी शायद सरगुजिया भाषा बोलने के कारण एडमिशन नहीं दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। उस संस्था हम अपनी टीम को वहां भेज रहे हैं, स्वयं भी जाएंगे, और यदि भाषा के आधार पर बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया तो उस पर कार्रवाई होगी और बच्चे को एडमिशन वहां मिलेगा।
सरगुजिया लोकल लैंग्वेज को हमारी जैसा कि सरकार और हमारा शिक्षा विभाग प्रिफर भी कर रहा है हम शिक्षकों को लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाने को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे और बच्चे को एडमिशन मिलेगा। और यदि ऐसी बात है तो मुझे तो लगता है ऐसे स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए और सरगुजा में सरगुजिया बोलने पर अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है सरगुजा में, अंबिकापुर में, तो वैसा स्कूल चलने लायक नहीं।